पर वही तो खराब कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मन साफ रखना किसको कहते हैं? मन क्लीन किसको कहते हैं? मन का साफ रहना किसको कहते हैं? तो कहा, कभी अपने मुख से अहंकार के शब्द ना निकले तो समझ लेना कि तुम्हारा मन साफ है। अभिमत्ता के शब्द, अहम के शब्द कभी ना निकले। बहुत भजन करोगे, बहुत पूजन करोगे, बहुत भगवान की भक्ति करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे मुख से अभिमत्ता के शब्द थोड़े से निकल जाए। हमारे मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, हमारे मुख से कोई आड़े टेढ़े शब्द निकल जाए। कई बार भगवान भी ये चाहता है कि तुम्हारा भजन बहुत बढ़ जाता है तो तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा किलवा देता है, क्योंकि भगवान को आकर कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम व्रत करो एकादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो द्वादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, नवरात्रे का, जब तुम व्रत करो तो प्रयास करना कि इस व्रत में हमारे मुख से कभी अपशब्द ना निकले। रावण ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, बहुत अच्छी पट्टी भी थी भगवान शिव जी से उसकी, बहुत अच्छी बातचीत चलती थी उसकी। पर रावण जब ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञान रावण में आ गया, तो रावण ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा एक खोट है। जो बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। बहुत विद्वान व्यक्ति जो हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। और उसका अवगुण ये होता है कि वो अच्छी बात को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे तुमसे कोई ज्ञान नहीं लेना, मुझे तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई चीज नहीं सीखना। उसके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान व्यक्ति से अच्छी बातें छूटती चली जाती है। इसलिए भगवान से कहना कि हमें बड़ा ज्ञानी मत बनाना। अज्ञानी बनकर हम बहुत कुछ दुनिया के लोगों से सीख सकते हैं, पर जब हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं तो किसी से कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ नहीं सीख। बहुत हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते। क्यों? रावण का चरित्र कह रहा है, रावण बहुत विद्वान हो गया था, बहुत बुद्धिवान हो गया था, बहुत ज्ञानवानी हो गया था। भगवान शंकर उसको जो जो समझाते थे वो रावण समझता नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मुझ में इतनी बुद्धि है, मैं विद्वान हूं, मेरे 10 शीश हैं, मेरे में ज्यादा बल है, मेरी विद्वत्ता प्रबल है। एक बार तो रावण ने भगवान शंकर से कह दिया था, तुम्हारे 5 मुख हैं, मेरे 10 हैं, दुगना हूं तुमसे, मैं 10 बुद्धि से सोचता हूं। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से भी कह दिया था कि तुम्हारे मुख से ज्यादा मेरे मुख हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सम्मुख में भगवान नारायण से रंकापति रावण ने कह दिया था कि मैं तुमसे प्रबल हूं, मेरे मुख ज्यादा हैं। सुनता नहीं था किसी की, किसी से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता था, स्वयं विद्वान रहता था।
तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इतना विद्वान मत बनाना कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको धारण ही ना करें। खूब पूजन करो, खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, आराधना करो, भक्ति करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, पर इतना जरूर याद करो कि अपने आप के अहंकार को दूर कर दो कि हमें बहुत सारा तप करते। मैं नवरात्रे 1 गिलास दूध पर करती हूँ, मैं नवरात्रे 9 दिन लौंग खाकर करती हूँ, मैं नवरात्रे का व्रत चप्पल नहीं पहनती, मैं नवरात्रे के व्रत में मैं ये नहीं खाती, मैं नवरात्रे के व्रत में 1 लौंग पर 1 इलायची पर मैं पूरा व्रत कर लेती हूँ। माना आप लौंग पर करते हो, माना आप इलायची पर करते हो, माना आप 1 गिलास दूध पर व्रत करते हो, माना आप पाँव में चप्पल नहीं पहनते, पर निवेदन है आप कुछ भी करो, भगवान तुम्हारे उस व्रत को स्वीकार कर रहा है। पर तुम्हारे मुख से अगर 4 लोगों में तुम्हारी बड़ाई हो गई कि नहीं साहब हमारी बहू तो 1 लौंग पर व्रत करती है और उसका व्रत इतना कठोर होता है, समझ लेना कि तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे अंदर अभिमान उत्पन्न करेगी और अब तुम्हारा मन माँ जगत जननी की सेवा में नहीं लग पाएगा, स्मरण में नहीं लग पाएगा। भृंगी के साथ क्या हुआ? श्रृंगी के साथ क्या हुआ? इतनी विद्वत्ता उन्होंने धारण कर ली कि मैं शिव को अलग कर दूंगा और पार्वती को अलग कर दूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मुझे पार्वती जी से कोई मतलब नहीं। भ्रम उत्पन्न कर लिया अपने अंदर विद्वत्ता का। और शिव जी समझा रहे हैं कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, नारायण और शिव अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, ये इनको अलग अलग वो जान रहा है जिसमें विवेक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, अक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 एक, तीनों एक। तीनों में कोई भेद नहीं। भेद दुनिया के लोगों ने कर दिया कि हम नारायण की पूजन कर रहे हैं, हम राम जी की पूजन कर रहे हैं, हम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। आप सभी ने कभी शिव महापुराण की कथा पढ़ी हो तो उसमें कुमार खंड को पढ़िएगा। क्या लिखा उसमें? कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंदर लिखा हुआ है कि राम जी का भी भजन, भगवान कृष्ण का भी भजन, भगवान नारायण का भी भजन और भगवान 33 कोटि देवता का भजन, पितरों का भजन, कुल देवता का भजन, कुल देवी का भजन। आप 1 लोटा जल जब शिव जी पे चढ़ाते हो तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, सारे सब दे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई जरूरी फाइल है, उस फाइल पर सिग्नेचर होना है, इन सर ने सिग्नेचर कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, पर एक मेन ऑफिसर रह गया है, उसका सिग्नेचर, उसका सील ठप्पा नहीं लगा तो ये काम नहीं माना जाए। उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, उसका सील ठप्पा लगना जरूरी है।
कोई कहता है हम राम वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले। हम कहते हैं तुम कोई वाले हो, हम मना नहीं करते, तुम राम वाले, तुम कृष्ण वाले, तुम दत्त वाले, तुम देवी वाले, तुम देवता वाले, हम मानते हैं सब वाले हो, हम सब मानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये देव बड़ा कि वो देव बड़ा, पर इतना जरूर कहेंगे कोई भी वाले हो, पर आखिरी का सिग्नेचर तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे प्राण छूटने पर अंतिम सिग्नेचर तो मेरे शंकर भगवान का शमशान में ही होगा। मरने के बाद व्यक्ति को कहां लेकर जाते हैं? जो बोलो बोलो, शमशान। आखिरी का सिग्नेचर तो मेरे शिव ही करेंगे कि इसको कहां भेजना। फाइल, ये जो फाइल है ना अपनी, ये आखिरी में सिग्नेचर के लिए वहीं जाएगी, और फिर वो सिग्नेचर करेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये जो फाइल हमारा शरीर है ना, आखिरी सिग्नेचर के लिए, आखिरी साइन कराने के लिए तो शिव जी के पास जाए, और अंतिम सिग्नेचर बाबा करेंगे। तुम राम कहो, तुम कृष्ण कहो, तुम देवी कहो, तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े कुल देवता बोलो, तुम्हारा मन पड़े तो कुल देवी बोलो, पर मरने के बाद कोई तुमको दूसरी जगह नहीं ले जाएगा। ले जाएगा तो शमशान लेकर जाएगा, और वहां शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर फाइल आ देगा। अंतिम सिग्नेचर उसी के होना। इसलिए निवेदन है, ऑफिसर से पहचान बना कर रखो, सिग्नेचर काम आएंगे। मेरे भोले बाबा से थोड़ा सा जान पहचान बना कर रखो, आखिरी में वही सब छोड़कर चले जाएंगे। शमशान में कौन रहने वाला है? कितने लोग हैं जिनके दादा परदादा मरे और वो शमशान में 2-15 दिन तक वहीं रहे, गद्दा लगा कर, रजाई लगा के, फ्रिज कूलर रख के। है कोई ऐसा संसार में? नहीं। कौन रहे? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार है, तू नंदी लेकर भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आना। कौन आएगा? अंत समय में जब प्राण छूट गए होंगे, लोग इस फाइल को शमशान ले गए होंगे, सिग्नेचर के लिए लेकर गए होंगे, तब कोई नहीं रहेगा। पूरा घर का लोग आग लगाएगा, थोड़ा 5 लकड़ी का इंतजार करेगा, और कपाल क्रिया हुई, खोपड़ी फोड़ी, घी डाला, और उसी समय पर सब घर के लोग निकल जाएंगे, और सब घर पर जाके पड़ोसी के घर से पूड़ी सब्जी आएगी, नहाएंगे धोएंगे और पूड़ी सब्जी खाएंगे, और सब बैठे रहेंगे। फिर साथ में
बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, मंग भी लेता तो तुम दे देते क्या? एक गिलास पानी, बहुत अच्छा। कौन है? कौन किसका साथी संसार में? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब आखिरी में फाइल किसके हाथ में? बोलो बोलो जम के जरा, महादेव के हाथ में। कोई नहीं रहेगा। आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए। रात्रि को एकदम खाली, जो वहां रहता है वो चौकीदार भी चला जाएगा, और तुम अकेली अग्नि में, और महादेव उसी ज्योति में, और ज्योति स्वरूप महादेव इस ज्योति से पूछेंगे कि क्या है तेरा वजूद, क्यों अकड़ा, क्यों क्या करा? आखिरी में पाला मुझसे ही पड़ा, मेरे पास आना था, और इतने प्रपंच में पड़ा रहा। लोग कहे कि ये मत खा, लोग कहें कि पानी मत पी, लोग कहें शिवजी पे चढ़ा जल मत पी, लोग कहें शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खा, लोग कहें कि शिवजी का बेलपत्र से श्रृंगार मत कर, लोग कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत कर। बोल, तू पूरी दुनिया के प्रपंच में पड़ी रही, और वो सियोर वाला महाराज तेरे को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरे से जुड़ जा, आखिरी का सिग्नेचर मेरा है, पर तूने मुझे छोड़ दिया और सारे ऑफिसरों के पास घूमती रही। कौन काम आए? कौन काम? आखिरी सिग्नेचर तो मेरा था ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला कि सिग्नेचर वाला सिग्नेचर करेगा, पहचान बना लो। कभी कभी सिग्नेचर काम आएंगे, पहचान बना लो। बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, काम आएंगे सिग्नेचर, थोड़ा ध्यान रखो। कई बच्चे कहते हैं हमारा एग्जाम तो दूसरे कॉलेज में होगा, हमारा एग्जाम दूसरे स्कूल में होगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, तो फिर ये टीचर क्या काम आएंगे? अरे भाई कुछ नहीं काम आएंगे, पर प्रैक्टिकल के नंबर तो बढ़ा जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर तो यही टीचर देगा ना, अपना ही स्कूल का देगा ना। प्रैक्टिकल का टीचर, जो अपना टीचर होगा वही तो प्रैक्टिकल का नंबर देगा। आपका एब्सेंट और हाजिरी का नंबर भी वही देगा। इसलिए निवेदन है, तुम भले दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दोगे, बोर्ड की एग्जाम है, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाओगे, पर याद रखना प्रैक्टिकल का भी अगर 5 नंबर ज्यादा आ गया तो नंबर ज्यादा आने पर प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा, और तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरत तो पड़ेगी ना अपने टीचर की। कौन आएगा उसमें? सिग्नेचर करने वाला वो महादेव। इसलिए शमशान मेरे शिव का स्थान, शंकर भगवान का निज घर, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है, अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लोग अपने आ जाएंगे, बाद में आएंगे, पर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे, पर आएंगे जरूर, और पैदल नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे, पर आएंगे जरूर। कैसे? कौन? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, कोई नहीं आएगा। सब इतने प्रेम से दादी दादी दादी, दादा दादा दादा, पापा मम्मी, सब कितने प्रेम से बात करते हैं। कितना, एक मिनट नहीं रहे, पति पत्नी आपस में एक मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे, बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, भाई भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार के बिना नहीं रहे, और वहां एकदम छोड़कर ऐसे चले जाने, पूरी सब्जी खा बैठ के गप्पे लगा, और आखिरी के 10-12 दिन निकले ने गुलाब जामुन ने, दही बड़ा, कचौड़ी, इमरती, सब। और सब बात करते हैं, फिर आखिरी में अब मरने के बाद में सैया दान भी दे रहे हैं। हमारे माता जी को हमने गद्दा, तकिया, पलंग सब दिया। 1-1 किलो मूंग की दाल, चने की दाल, 5 किलो आटा, एक
टॉर्च, डंडा, छाता, सब। और पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया, पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया। कोई नहीं, कौन आए? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा महाकाल बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर। कभी आप लोग काशी गए हो? आप लोग कौन कौन गया है काशी? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? रख लो।